पता नहीं यार, ये 16 लोग रात को ही क्यों चोरी करते हैं। हम पुलिस वालों को चैन से सोने भी नहीं देते यार। गुड मॉर्निंग क्रिमिनल इंस्पेक्टर। अरे क्या गुड मॉर्निंग, पूरी रात हमें सोने ही कहाँ देते हैं। ये मुजरिम और डीजीपी सर कहाँ है? ऊपर है, क्राइम सीन पर। ठीक है, वैसे ये घर तो बहुत आलीशान है, तो फिर यहाँ चोरी ही होगी ना। पता नहीं लोग ऐसा घर बनाते ही क्यों है, और फिर हम पुलिस वालों को बोलते हैं चोरी हो गई। रे इंस्पेक्टर क्रिमिनल, आ गए तुम? हाँ डीजीपी साहब, मैं आ गया, बताइए क्या हो गया। रे इंस्पेक्टर, चोरी हुई से डायमंड्स की। अरे सर, तो इसमें आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? इस केस को तो मैं ही सोल्व कर लेता। रे ना इंस्पेक्टर, यो कोई छोटी मोटी चोरी ना से, चोर ने यो मुखोटा छोड़ा से। अरे ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ? रे भाई, आज से 30 साल पहले एक चोर था, मास्क मैन। वो भी इसी तरीके से चोरी करता था, पूरे फ्री फायर वर्ल्ड को लूट लिया था, और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट उसे पकड़ भी ना पाया था। अरे सर, तो फिर क्या हुआ था? रे पता नहीं भाई, वो अपने आप ही गायब हो गया था, और अब फिर से एक्टिव हो गयो से। लगता से अब वो हम सबकी नींदें उड़ा देगा भाई। अरे साहब, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हो बताइए, आप लोग मेरे डायमंड्स मुझे वापस दिला पाएंगे कि नहीं? रे चिंता ना कर भाई, मैंने एक बहुत बड़े डिटेक्टिव को बुला लिया से। वो क्रिमिनल थारी मदद करेगा मास्क मैन को पकड़ने में। अबे तू पकड़ा गया है, हमारे पास तेरे खिलाफ बहुत सबूत है, सच कबूल कर ले। अबे कितना भी मार पीट लो, मेरा एक ही जवाब रहेगा, मैंने चोरी नहीं की है। अबे जब तक तू ना ही कबूलेगा, हम तुझको टॉर्चर करते रहेंगे। ठीक है, मारो, तुम में जितना दम है उतना मारो, पर मैंने चोरी नहीं की, मतलब नहीं की। ऑफिसर, क्या हुआ? साले ने सोच बोका की नुआई। अरे डिटेक्टिव साहब, बहुत मारा साले को, बहुत टॉर्चर किया, पर सच बोल ही ना रिया। अरे चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, और भी साले के मुंह से सच्चाई निकलवाता हुआ। ठीक है साहब, ट्राई कीजिए। सुन दोस्त, अब ये पुलिस वाले तेरे को मारने का प्लान बना रहे हैं, पर तू चिंता मत कर। हाँ, मैं तेरी मदद के लिए आ गया हुआ। अरे फिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? अरे तू मेरे भाई जैसा है, इसलिए बता रहा हूँ। सुन, तू सच बोल दे, तुझे 10 साल की सजा होगी, पर मैं तेरी सजा 1 साल की करवा दूंगा। मेरे पे भरोसा कर। ठीक है बड़े भाई, मैंने ना मजबूरी में चोरी की थी यार, पर मैं आगे से पक्का चोरी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। सच बता कर तूने बहुत अच्छा किया ऑफिसर, इसने सच कबूल कर लिया है। डाल दो साले को 20 साल के लिए जेल में। अरे ये क्या कह रहे हो? आपने तो कहा था मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ, फिर भी आप मुझे 20 साल की सजा दिलवा रहे हो। शुक्र मना कि तू मेरा छोटा भाई नहीं है। अगर मेरा छोटा भाई चोरी करता तो मैं ही साले को गोली मार देता। चलिए ऑफिसर, मैं चलता हूँ, आपका केस सोल्व हो गया है। मुझे डीजीपी साहब ने मास्क मैन को पकड़ने का केस दिया है। अरे सुना है कि आज गोल्डन सकुरा के घर में डायमंड्स की चोरी हो गई। अरे हाँ, अब तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, मास्क मैन ने की है चोरी। अरे इस शहर में आ तो गया, पर यहाँ का पुलिस स्टेशन कहाँ है? किसी को पूछना पड़ेगा। अरे आदम, ये मास्क मैन कौन है? इसका नाम तो कहीं सुना है। अरे ये 30 साल पहले डायमंड्स की चोरियां करता था फ्री फायर वर्ल्ड में, तभी भी किसी के हाथ नहीं आया था। बहुत ही शातिर चोर है, उसके टक्कर का चोर आज तक पैदा नहीं हुआ। अरे ये कौन है? इसके पास तो बहुत नॉलेज है मास्क मैन का। ओए सुन बच्चे, इधर आ। अरे हाँ साहब, बताइए क्या हो गया, क्या काम है? कार में बैठ जा, मैंने पुलिस स्टेशन नहीं देखा है, तू बताएगा कहाँ पर है? हाँ, उसमें क्या बड़ी बात है, मैं आपको ले चलता हूँ पुलिस स्टेशन तक। वैसे तुझे मास्क मैन के बारे में बहुत जानकारी है, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम आदम है और मैं इसी शहर में रहता हूँ। बचपन में मेरे पापा मुझे मास्क मैन की बहुत कहानियाँ सुनाते थे, इसीलिए मुझे पता है। अच्छा, मेरा नाम हिप हॉप है, मैं डिटेक्टिव हूँ। मुझे डीजीपी साहब ने मास्क मैन को पकड़ने का केस दिया है, तू मेरी मदद करेगा क्या मास्क मैन को पकड़ने में? हाँ जरूर करूँगा, ये तो भलाई का काम है। ठीक है आदम, और तुझे पैसा भी मिलेगा हमारी मदद करने के लिए। ये लो, हम आ गए पुलिस स्टेशन पे। और ये क्या, तुम्हारे पुलिस वालों को सरकार बुकाटी देती है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे इंस्पेक्टर क्रिमिनल की कार है। अच्छा, मतलब साला बहुत रिश्वत लेता होगा। नहीं नहीं, उनके पास तो खानदानी पैसा है। हाँ बोल भाई, क्या कंप्लेंट लिखवाने आया है तू? और इंस्पेक्टर, मैं कार लेके फ्रूट की दुकान पर गया था, पर जब
अभी मैं फ्रूट लेने गया दुकान में अंदर, तभी चोर मेरी कार लेके भाग गया। ओए अरे रे, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, पर कोई ना, 5,500 रुपए दे दे, मैं तेरी रिपोर्ट लिख लूंगा। ओए ये क्या बात हुई, मैं पैसा नहीं दूंगा, ये तो गलत बात है। ओए अबे क्या गलत बात है, अगर मैं इन्वेस्टिगेशन करने जाऊंगा तो 5,000 रुपए का तो पेट्रोल मेरी बुगाटी पी जाएंगी साले। ओए नहीं ओए, मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला हूँ। चलो मेरी कंप्लेंट लिखो। कोई ना, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो ऑफिसर बल्लू, इसको हवालात में डाल दो। ओए पर मैंने क्या किया? ओए मेरी तो कार चोरी हो गई और ऊपर से तुम हवालात में डाल रहे हो। तुम जैसे लोग कार लेके शोर को मोटिवेट करते हो चोरी करने के लिए, और प्रदूषण भी कितना होता है तुम लोगों की वजह से, इसलिए हवालात में डाल रहा हूँ। ओए नहीं ओए, मैं देता हूँ 5,000 रुपए, मेरी रिपोर्ट लिख लो और मुझे जेल में मत डालना। अच्छा इंस्पेक्टर, ऐसे ली है तूने बुकाटी है? अरे सर, अपना तो हुई है, और तुम ही हो वो डिटेक्टिव जिसको डीजीपी साहब ने भेजा है। हाँ मुझे ही भेजा है, और चलो टाइम पास नहीं, सीधी केस की बात करते हैं। अरे केस तो नॉर्मल चोरी का ही है, पर चोर ने वहाँ पर मास्क रखा था, इसलिए डीजीपी साहब को लग रहा है कि ये मास्क मैन ने चोरी की है। हाँ, ये मास्क मैन का स्टाइल है, जहाँ पर चोरी करता है वहाँ पर मास्क छोड़ जाता है। अरे आदम, तुम यहाँ पुलिस स्टेशन पर क्या करने आए हो? अरे मैंने इसे असिस्टेंट रखा है, ये हमारी हेल्प करेगा केस सोल्व करने में। और चलो मुझे उस जगह ले जाओ जहाँ पर चोरी हुई थी। वैसे गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो यार। हाँ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। कर देंगे, सब कर देंगे। चलो अब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वैसे घर तो काफी बढ़िया है, तो इसी घर में चोरी हुई है। अरे आइए आइए डिटेक्टिव साहब, डीजीपी साहब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। वो हाँ सकुरा, चिंता मत कर, मैं तेरे डायमंड्स तुझे वापस दिला दूंगा। वैसे तुझे किसी पे शक है? अरे नहीं, वो शक तो किसी पर नहीं है, क्योंकि हम सबसे दोस्ती बना के रखते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं है। डिटेक्टिव वो देखो, वो जो सामने मास्क पड़ा है वही मास्क छोड़ के गया है यहाँ। अच्छा ऑफिसर, इसे हमारे साथ ले लो, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सबूत है। और तुम लोगों ने यहाँ के सीसीटीवी कैमरास चेक किए? हाँ चेक किए, पर जिस टाइम पे चोरी हुई उस टाइम की फुटेज मिसिंग है। पक्का मास्क मैन ने डिलीट कर दिया होगा, क्योंकि वो कभी सबूत नहीं छोड़ता। नो यादम, कितना भी शातिर चोर क्यों ना हो, एक सबूत तो छोड़ ही जाता है। मेरे पीछे आओ, मैं दिखाता हूँ। अरे कौन सा सबूत रह गया जो हमें अभी तक नहीं दिखा? इंस्पेक्टर, तुमने घर के अंदर के कैमरास तो चेक किए, पर बाहर के नहीं किए। ये देखो, स्ट्रीट लाइट में हिडन कैमरा है, इसमें से हमें चोर की फुटेज मिल जाएगी। अरे क्या मजाक कर रहे हो, स्ट्रीट लाइट में हिडन कैमरा कौन लगाएगा? सरकार लगाएगी क्रिमिनल, यहाँ सरकार का हिडन कैमरा है। अरे सरकार यहाँ पर हिडन कैमरा क्यों लगाएगी? सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर करोड़पति आदमी के घर के बाहर एक हिडन कैमरा लगाया होता है, ताकि सरकार उन पे छुप के निगरानी रख सके। पर कहाँ है वो हिडन कैमरा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। आदम, वो कैमरा ऐसे लगाया होता है जिससे आम आदमी की नजर उस पर ना पड़े। अरे ये क्या किया, लाइट क्यों फोड़ दी? ध्यान से देख, इसके अंदर कैमरा है, अभी दिख रहा है ना साफ साफ। अरे मान गए, तुमको गजब नॉलेज है तुम्हारे पास, पर इसकी फुटेज कहाँ मिलेगी? इसकी फुटेज तो FBI वालों के पास होती है, पर वहाँ जाने की हमें इजाजत नहीं है। डीजीपी साहब को कॉल करके परमिशन ले लो। ठीक है, अभी डीजीपी साहब से परमिशन मांग लेता हूँ। हाँ भाई इंस्पेक्टर, क्या बात हो गई, बोल। सर, वो हिप्पू भाई ने दिखाया, यहाँ पर एक सरकारी हिडन कैमरा है जिसमें से हमें चोर की फुटेज मिल सकती है, पर आपको उसके लिए FBI में परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे हाँ भाई, यो तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम लोग जाओ, मैं परमिशन ले लेता सू। क्या हुआ, मिल गई परमिशन? हाँ, डीजीपी साहब ने बोला है तुम लोग हेड ऑफिस पे पहुंचो, परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो पर्दाफाश करते हैं उस चोर का। अरे आइए आइए यारो, कॉल आया था डीजीपी साहब का, बताओ कहाँ की फुटेज निकलवानी है? अरे सर, वो गोल्डन सकुरा है ना, उसके घर की फुटेज निकलवानी है, वो दिखाओ। ठीक है विनोद, गोल्डन सकुरा के घर की फुटेज निकालो, तकरीबन रात के 2-3 बजे की। जूम करो, लगता है यही है वो मास्क मैन जो सकुरा के घर के अंदर जा रहा है। अरे इसने तो एकदम ब्लैक सूट पहना है, पता ही नहीं लग रहा कौन है।
थोड़ा स्किप कीजिए, इसके बाहर निकलने वाली फुटेज दिखाओ। अच्छा तो ये देखो, ये 10 मिनट बाद की फुटेज है। सर इस पे फुल जूम करो, चेहरा देखना है इसका। अरे चेहरा नहीं दिख रहा है, एक काम करो नंबर प्लेट पे जूम करो। सर मिल गए, 29 ACT 306 किसकी गाड़ी है, डिटेल्स निकालो। मिल गया, उसका नाम विदेशी बाबू है और वो ढोलकपुर स्ट्रीट नंबर 420 में रहता है। चलो इंस्पेक्टर क्रिमिनल, चलते हैं विदेशी बाबू के घर पे, बहुत शौक है ना उसको चोरी करने को। अरे वाह विदेशी बाबू, तुमने तो आज मस्त पार्टी दी। अबे अपन तो पार्टी देता रहता है, उसमें क्या बड़ी बात है। ओए सुनो छोकरी लोग, तुम में से विदेशी बाबू कौन है? अबे ये वही मैं हूँ विदेशी बाबू, और तू मेरे घर में ऐसे कैसे घुस आया, निकल बाहर। साले मैं कौन हूँ वो तो अभी पता चल जाएगा। अरे आप जो भी हो, मुझे मार क्यों रहे हो? अरे डिटेक्टिव ये देखो, इसकी कार में क्या है, वही मुखौटे जो शकुरा के घर में से मिला था। और देखो ये वही कार है जो हमें CCTV में दिखी थी, 29 ACT 306। मास्क मैन तेरा खेल खत्म हुआ, प्यार से कार में बैठ जा वरना घसीट के ले जाऊंगा। और कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो यही गोली मार दूंगा। अबे फिर तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 डंडे पड़ेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा, चुपचाप बैठ। वाह डिटेक्टिव विपू, मैंने तुमसे यही उम्मीद थी, एक दिन में मास्क मैन को पकड़ लिया। हाँ, इसे लगा था कि सकुरा के घर की फुटेज मिटा देगा तो वो बच जाएगा, पर इसे ये नहीं पता था कि वहाँ एक हिडन कैमरा भी है जिसमें ये चोरी करते हुए दिख गया। अबे क्या बोल रहे हो सर, कौन सी चोरी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। रे मास्क मैन, अब सारे सबूत थारे खिलाफ से, बचने का कोई चांस ना से, सच बोलने में ही थारी भलाई से। अरे ये ऐसे सच नहीं बोलेगा, कल मैं जब इसकी रिमांड लूंगा ना तब ये सारी सच्चाई बोलने लगेगा। चलिए डीजीपी साहब, मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं चलता हूँ अपने शहर। रे भाई अभी बहुत रात हो चुकी से, एक काम करो क्रिमिनल के घर रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। हाँ मेरे घर पे रुक जाओ, आप वैसे भी थक चुके होगे। ठीक है आप लोग बोल रहे हो तो रुक जाता हूँ, कल सुबह चला जाऊंगा। वही रात के 3 बजे हुए। वाह ना ढोड़िया है, पिछले 24 घंटे से सो नहीं पाया हूँ, अब अच्छे से सो जाऊंगा। और ये क्या, आप अभी तक नहीं सोए, क्या हुआ? और मैं ये सोच रहा हूँ कि मास्क मैन इतना शातिर चोर होने के बावजूद ऐसी गलती कैसे कर सकता है। अरे उसे क्या, मुझे भी नहीं पता था कि वहाँ हिडन कैमरा लगा हुआ था, इसीलिए आसानी से पकड़ा गया। अरे 1 मिनट, इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है? अरे डीजीपी साहब, हाँ बोलिए। रे सुन भाई क्रिमिनल, तुम्हारे इलाके में एक और डायमंड की चोरी हुई से। अरे सर चोरी तो होती रहती है, उसमें क्या मुझे इतनी रात को कॉल कर रहे हैं? रे भाई चोरी की जगह पे मास्क मिला से, वही वाला जो मास्क मैन छोड़ता से। अरे ये क्या, इसका मतलब मास्क मैन अभी आजाद है? बाबू मोसाई, हम सबको लगा था कि खेल खत्म हो गया है, पर असल में खेल तो अभी शुरू हुआ है।